तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो देखो हमारी बाइक गंदी कर रहा है। अरे तो क्या हो गया अंकिता, फोटो ही तो ले रहा है वो। सिर्फ फोटो ले रहा है, देखो ना इसकी औकात कैसी है हमारी बाइक को हाथ भी लगाने की। हमारी पूरी बाइक गंदी कर दी, गरीब कहीं का। अंकिता इतना मत सुनो, छोटी सी बात तो है यार, फोटो ले रहे, लेने दो उसको। तुम रहने दो, इसे तो मैं ही बताती हूँ, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। अंकित ओए गरीब, तेरी हिम्मत कैसी है मेरी बाइक को हाथ लगाने की? हाँ क्या हुआ मैडम, फोटो ही तो ले रहा था मैं। तेरी औकात कैसी हुई मेरी बाइक को हाथ लगाने की? हाँ तुझे पता है ये बाइक कितनी महंगी है? अरे तेरे सपनों से भी दूर रहती है बाइक। इस बाइक का पेट्रोल तक ना तो अपनी सैलरी से नहीं भर पाएगा। अंकिता जाने दो ना यार। क्या जाने दो, तुम तो कुछ बोलते नहीं हो। मैं इसको बोलूंगी और तू देख क्या रहा है? इसके साथ बहस करने में टाइम वेस्ट ही क्यों कर रही हूँ मैं? निकल यहाँ से। अंकित और प्रिंस तुम तो कुछ बोलते नहीं हो। तुम्हारे सामने हमारी बाइक गंदी कर रहा था वो गरीब, और तुम इतने शांत कैसे रहते हो? सारा मूड खराब कर दिया इसने मेरा। अरे अंकिता जाने दो यार, तुम लोग ज्यादा सुना दिया बेचारे को। चलो घर चलते हैं। चलो। समझ गए ना क्या क्या काम करना है? जी साहब। हाँ ठीक है। ये क्या, तुमने इसको घर तक भी बुला लिया? अरे कह रहा था जॉब वगैरह नहीं है, तो मैंने सोचा हमारे घर पे काम कर लेगा, 2-4 पैसे कमा लेगा। अच्छा, तो मतलब कोई भी ऐरा गैरा आएगा और तुम मुझसे जॉब पे रख लोगे? अरे तो क्या हुआ, नौकर की जॉब के लिए रखा है ना, कोई मालिक थोड़ी बना दिया घर का उसे। ऐसे रेट कर रही हो तुम तो। कोई और नौकर नहीं रख सकते थे तुम? जिसको मैंने इतना सुनाया उसी को तुमने नौकरी पे रख दिया। बस करो यार, बहुत हो गया। एक तो हमारी बाइक को टच कर रहा था, उसने कुछ बाइक खराब नहीं कर दी थी, तुमने इतना गंदा रिएक्ट किया था जो। चलो जाओ आप किचन में काम कर लो भैया। ठीक है साहब। अरे यार प्रिंस, तुमने इनको नौकरी पे क्यों रखा है? मैंने तुम्हें बोला तो था, और अगर कोई नौकर चाहिए ही था तो मुझे बोल देते, मैं ले आती। इस नौकर को रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता तो है ना मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। और कितना सुनाया था मैंने इसे, अब अच्छा लगेगा क्या ये हमारे घर में नौकरी करेगा तो? अरे अंकिता इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो यार, जाने दो ना। रख ले तो रख लिया यार, नौकरी तो रखा, कोई मालिक थोड़ी बना दिया घर का। इसकी शक्ल देख के ना मेरा वैसे ही मूड खराब हो रहा है। अब रोज रोज इसी की शक्ल देखनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें कहा तो था। और यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें क्या पूरी दुनिया में सिर्फ यही नौकर मिला था यहाँ पर रखने के लिए? कोई और नहीं ला सकते थे क्या तुम? जाने दो यार, छोटी सी बात को मत बढ़ाओ प्लीज। जाने दो नहीं प्रिंस, ये छोटी बात नहीं है, मुझे नहीं पसंद वो इंसान। अरे क्या हुआ भैया भाभी, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? अरे देखो ना, कल मेरी एक इंसान से लड़ाई हुई थी, हमारी बाइक गंदी कर रहा था, और आज इन्होंने उसी को नौकरी पे रख दिया, हमारे घर में नौकर बना दिया उसे। क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हो आप लोग? मेरे को समझ नहीं आ रहा। जो इन्होंने नया नौकर रखा है। भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर भाभी का मन नहीं था तो फिर नहीं रखते ना उसे, क्यों रखा बेफालतू में? अब उन्हें नहीं पसंद आ रहा। अरे यार देख, उसने कुछ नहीं किया था, उसने हमारी बाइक को हाथ लगाया था बस। देखो पता है मेरे पास सुपर बाइक है तो उसे पसंद होगी, तो इसने फालतू में ओवर रिएक्ट कर दिया, उसे इतना कुछ सुना दिया बेचारे को। मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया? वो ना हमारी बाइक गंदी कर रहा था, उस भिखारी के बैठने से ना हमारी बाइक गंदी हो रही थी, इसलिए उसको हटा दिया वहां से। तुम छोटी सी बात को इतना बड़ा कैसे देती हो यार? जाने दो ना यार, नौकर की जॉब पे रखा मैंने उसे, घर का मालिक तो नहीं बना दिया। तो आपको भी वही मिला था क्या? पूरी दुनिया में और कोई नौकर नहीं है, सारे नौकर खत्म हो गए। तुम बता रही थी कि तुम्हारी मम्मी आने वाली है, उनका क्या हुआ? हाँ अभी थोड़ी देर में आती होंगी, रास्ते में थी। लगता है आ गई, जा दरवाजा खोल। फालतू में रिएक्ट कर रही है यार ये। नमस्ते मम्मा। खुश रह बेटा। आओ। नमस्ते। कैसे हो? खुश रहो बेटा। आइए बैठिए। आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं हुई। और सुनाओ तुम लोग कैसे हो? नमस्ते जी। सुन रामू, तेरी इस घर में एंट्री हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है तो यहाँ आराम से काम करेगा। हाँ? ये बात ध्यान रख कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ, और ना बहुत जल्दी तुझे इस घर से बाहर निकलवा के ही रहूंगी। हमारे घर में 2-3 दिन के लिए काम करने आया है, ज़्यादा बन मत तू। और तू ना मुझे तब से ही नापसंद है जब से तू हमारी बाइक पे बैठा था। आई हेट इट। मुझे तुम तब से ही नापसंद हो। तुम ना गरीब लोग होते ही ऐसे हो। मुझे ना तुम गरीब लोग पसंद ही नहीं हो। इनफैक्ट तुम तो क्या, इनफैक्ट कोई गरीब नहीं पसंद। तुम गरीब लोग ना यही होते हो, बस महंगी गाड़ी देखी ही नहीं, बड़े लोग देखे नहीं कि बस हो गए चेप। मुझे पता है प्रिंस के साथ में ना तुमने ऐसी चापलूसी की होगी, इसलिए प्रिंस ने तुम्हारे को नौकरी पे रख दिया। पर ना तुम्हारा ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। इस घर में ना मैं भी रहती हूँ, और मेरी इतनी चलती है ना कि तुम्हें मैं बस यूं चुटकियों में बाहर निकलवा सकती हूँ। तो अभी ना मैं जा रही हूँ, मुझे ना इस किचन का एक एक कॉर्नर साफ चाहिए, समझा? और अच्छे से।
वरना तेरी खैर नहीं। तो जानता नहीं है तेरा पालक किससे पड़ा। मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी ना कि तू ना घर का रहेगा और ना घाट का, समझा? और जो तूने प्रिंस को अपने चंगुल में फंसाया है ना, उसकी चापलूसी करके, अभी देखियो तेरी कैसे बेइज्जती करके बाहर निकालेंगे। तू तो रुक बेटा, अभी मैं बाहर जा रही हूँ। और हाँ, मेरी माँ के सामने आने की ना जरूरत नहीं है, समझा? क्या हो भाभी, ये नौकर कुछ बदतमीजी कर रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई बदतमीजी नहीं की इसने, पर मुझे लग रहा है ये जल्दी करनी स्टार्ट कर देगा। मुझे ना ये बिल्कुल नहीं पसंद, और ना मैं इसको अपने घर में नौकर की तरह रख सकती हूँ। मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी प्रिंस से बात करो और इसको हमारी नौकरी से हटवाओ। पता नहीं कैसा इंसान है ये, मुझे तो घिन आ रही है इसको देख के भी। अरे देखो ना कैसा दिखता है ये, कैसे कपड़े पहने हैं इसने। ओए नौकर, मुझे भाभी ने सब बता दिया जो तू हरकतें कर रहा था। अबे तुम जैसे लोग अपनी औकात में नहीं रह सकते क्या? किसी की महंगी बाइक देखी नहीं और आगे चेप होने के लिए। अरे भीख मांगनी है तो सड़क पे जाके मांगो, ना कि गली मोहल्ले में। अपने काम से काम रखा करो। और सुनो, मेरी भाभी सही कह रही है, अभी कुछ ही दिनों में तुम यहाँ से रवाना नहीं हुए ना, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। भाभी अगर कुछ भी बदतमीजी करे ना तो फिर आप बताना, मैं सारी बातें प्रिंस भाई को बता दूंगा। फिर तो खुद ही इसको इस घर से निकाल देंगे, क्योंकि सिर्फ प्रिंस भाई की वजह से तू इस घर में है। अगर वो ना हो ना यहाँ पे, तो तू यहाँ पे एक कदम नहीं रह सकता। तो इसलिए जो तुझे काम मिला है ना, उसकी इज्जत कर। वैसे प्रिंस ने तुम्हें सैलरी कितनी बताई है? 3000। 3000 रुपए? अरे तुम्हारी शक्ल और हुलिया देख के ना तुम्हें 300 रुपए ना देखो। अरे वैसे अच्छी बात है, 2-3 दिन में तो तुम यहाँ से जाने ही वाले हो, तो सैलरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और वैसे भी 2-3 दिन तुम जो भी काम करोगे ना, उसके 100-200 रुपए बनेंगे ना। और तुम अपनी एक गंदी सी शक्ल लेके ना दफा हो जाना, क्योंकि मेरा मन नहीं है कि मैं रोज रोज ये शक्ल देखूं। अरे ये ना पूरा बैड लक फैला देगा हमारी लाइफ में। बस तुम ना प्रिंस से जल्दी से बात करो, इसको जल्दी से हटवाओ। मुझसे ना अब और सहन नहीं हो रहा है। सुनो, मैं बाहर जाती हूँ, मम्मी बाहर बैठी है ना, मैं पानी लेके चली जाती हूँ। और तुम ढंग से काम कर लेना। अगर इतनी सी भी मिट्टी दिखी ना मुझे अपने किचन में, तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे तुम? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब कहीं के। क्योंकि मुझे पता है ज्यादा पैसे के लालच में तुम जैसे लोग गलत काम भी करते हो, जैसे कि चोरी करना, ब्लैकमेल करना। अगर इनमें से कुछ भी करने की तूने एक बार भी सोची ना, फिर देख तुझे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। और वैसे भी तेरे जैसे लोगों की औकात ना सिर्फ इतनी ही होती है, ये छोटा मोटा काम करने की, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना। तो जो तूने महंगी बाइक देखी थी ना, उसके बस तू सपने ही दिखता रहे कि वो कभी किसी दिन तेरी होगी। चल अभी काम कर अपना। भाभी जी मैं चलता हूँ, आप आ जाना। आंटी जी आपको शर्म वरम नहीं आती है क्या? हर तीसरे दिन यहाँ पे आना होता है आपको? ये क्या बोल रहे हो बेटा? अरे आपने बेटी दी है इस घर पे, शादी करवाई है उसकी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोज आते रहोगे। कोई परमिशन नहीं मिल जाती है आपको कि रोज मुंह उठाए आधे? मेरे को तो लगता है आपके घर वाले ना आपको सहन नहीं करते होंगे, इसलिए आ जाती है यहाँ पे मुंह उठा के। क्यों, आपकी बहू सहन नहीं करती है क्या आपको घर पे? या खाना वाना नहीं मिलता टाइम पे, आ जाती है यहाँ पे फ्री का खाने? दिमाग खराब हो रखा है मेरा एकदम। प्रिंस, तुम मेरी मम्मा से कैसे बात कर रहे हो? तो क्या बोलूं अंकिता यार, हर तीसरे दिन तुम्हारी माँ आ जाती है। पता है कि इसके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, 2 भाई रहते हैं, आ जाती हो मुंह उठा के। शर्म करा करो थोड़ी सी, उम्र होगी आपकी। मैं कुछ बोलना है मुझे ना, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। ये आप कैसे बात कर रहे हो? मैंने तो आपको कभी ऐसे बात करते हुए किसी से नहीं देखा। और आप आंटी पे इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, इन्होंने तो वृद्धाश्रम समझ रखा है, हर तीसरे दिन मुंह उठा के चली आती है। अरे भैया, आश्रम की बात कहाँ से आ गई? आंटी का भी तो ये घर ही है ना, हमने हमेशा उन्हें माँ की नजर से ही देखा है। तो फिर आज एकदम से आप ऐसे चिल्लाने कैसे लग गए? सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे आप तो हमेशा बोलते थे कि आंटी बहुत ध्यान रखती है, हम दोनों के लिए खाना लेके आती है। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी बुरी तरह उन्हें सुना रहे हो? अब यार तू चुप कर, तू कमाता नहीं है ना, तुझे शायद पैसे की वैल्यू पता नहीं है। मैं दिन भर ना बाहर जाके मेहनत करता हूँ तब पैसा आता है। मेरा पैसा ना कोई हराम का नहीं है कि हर तीसरे दिन आ जाओ मुंह उठा के। एक काम करो ना, तुम अकेली क्यों आती हो? पूरा मोहल्ला लेके आओ अपना, क्या दिक्कत है? सबको पाल लूंगा मैं, तुम्हारी बेटी को भी तो पाल ही रहा हूं। पर भैया पैसे की बात क्यों कर रहे हो? इसमें पैसा कहाँ से बीच में आ गया? अबे पैसे की बात है यहाँ पे, समझा? बचपन से लेके आज तक तुझे पाल रहा हूं। माँ बाप नहीं थे हमारे सिर पे, सारे कॉलेज का खर्चा, तेरा पढ़ाई का खर्चा मैंने उठाया, समझा? मुझे बता रहा है। हाँ मान लिया कि आप घर का सारा खर्चा उठाते हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पैसों का रोब दिखाओगे आंटी को। अरे आप भूल गए हो क्या कि आंटी ने हम दोनों की कितनी मदद करी है? फिर भी आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने ना ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी माँ से ऐसे बात करोगे। अरे ये क्या तमीज हुई बात करने की? और तुम पैसे क्या कर रहे हो इतनी देर से?
हाँ, माँ है वो मेरी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो उन्हें? भाभी जी आप रहने दीजिए। अगर भैया के मन में जरा सी भी रिस्पेक्ट होती ना आंटी के लिए तो वो ऐसा नहीं बोलते। आज तो मुझे भी हैरानी हो रही है कि मेरा बड़ा भाई ऐसे हरकतें कर रहा है। भैया आप ही तो मुझे बोलते थे कि कभी भी दूसरों की रिस्पेक्ट करना मत छोड़ियो, खासकर बड़ों की, और आज आप ही इतनी बुरी तरह चिल्ला रहे हो। भैया देखिए, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या बात हुई है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो भी यहाँ पे हो रहा था ना वो बहुत गलत हो रहा था। भले कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन आपका यह हक नहीं बनता कि आप आंटी से इस तरीके से बात करोगे। भैया आपने तो मुझे सिखाया था कि कभी भी गलत के सामने चुप मत रही हो, अपनी आवाज उठाई हो, और आज जब मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे डांट रहे हो कि मैं चुप रहूं। मैं क्यों चुप रहूं भैया? जो भी आपने बोला वो गलत ही है ना, ये बात आपको भी अच्छे से पता होगी, लेकिन फिर भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। हाँ मैंने सही कहा था कि यहाँ पे गलत हो रहा है ना, वहां पे आवाज उठानी चाहिए, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि हर तीसरे दिन कोई किसी घर पे नहीं आता है। पता नहीं क्या समझ के रखा है। प्रिंस, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलोगे। अरे मेरी माँ ने कभी अंतर नहीं किया मेरे सगे भाई में और यश में। वो हमेशा आप दोनों को अपना बेटा ही मानती है, इतना प्यार रखती है आपसे, और आज आप उन्हीं को इतना सुना रहे हो। शर्म आनी चाहिए प्रिंस आपको। अरे कोई कैसे सुना सकता अपनी माँ को इतना? आपने इतना सुनाया आज मम्मी को, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे एक बार आप ये तो सोच लेते उनकी उम्र क्या है। आपने कुछ नहीं सोचा। और क्या गलती है उनकी? हाँ, उनकी बेटी की इस घर में शादी हुई है, इसलिए वो उससे मिलने आती है यहाँ पर। इसमें क्या बुराई है? और वो ये नहीं कहती कि आप उनको लाकर कुछ भी दो। आप पैसों पैसों की क्या बातें कर रही थी देर से? मेरी माँ को ना आपके पैसों का कोई लालच नहीं है, समझे आप? वो तो बस आप लोगों को अपने बेटे जैसा मानती है, आप लोगों से प्यार रखती है, इसलिए हम सबसे मिलने आती है। और आप लोगों ने इतना गंदा मतलब निकाला उसका। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। माँ, मुझे पता है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और ना आपने ऐसा कभी सोचा होगा कि कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। बस अब आगे से हमारे घर पे मत आना, क्योंकि मैं अब और नहीं देख सकती आपकी बेइज्जती होते हुए। आज जो मैंने देख लिया ना, वो बहुत था। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज आप ये घर छोड़ के मत जाना। मैं भैया को समझा दूंगा, जो भी उन्होंने किया वो बहुत गलत किया, मैं भी मानता हूँ। और भाभी जी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। आप कब से वाला हमारे लिए बोझ बनने लग गई। मैंने आपको अभी बताया ना, आपके बिना इस घर की खुशी अधूरी है। प्लीज आप ये घर छोड़ के मत जाइए। अगर आप चले जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? बच्चों के सर पे बड़ों का हाथ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर बड़े ही बच्चों से रूठ के चले जाएंगे तो फिर बच्चों का क्या होगा? उन्हें अकल कैसे आएगी? प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, मत जाइए घर छोड़ के। माँ, मैं जानती हूँ प्रिंस ने आज बहुत बुरा किया, और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा ये सब सुनकर। मुझे खुद से बर्दाश्त नहीं है ये बातें। पर माँ प्लीज़, आप ऐसे नाराज़ होके मत जाओ, और प्रिंस की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। यश बेटा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बेटी भी आई है इस घर में, और प्रिंस सही कह रहे हैं। मेरा हर तीसरे दिन इस घर में आना अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं आना चाहिए। सारी मेरी गलती है, प्रिंस की कोई गलती नहीं है बेटा। ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। और वैसे भी मेरी औकात कहाँ है इस घर में आने की? मैं इतने गरीब घर से और प्रिंस इतने अमीर घर से हैं। वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि बेटी के घर हर तीसरे दिन पहुंच जाओ। मैं तो एक एक पैसा जोड़ के कितनी मुश्किल से शादी की हूँ तुम्हारा। मैं तो बस इसी में खुश हूँ बेटा कि प्रिंस जैसा पति मिला तुम्हें। प्रिंस बेटा, माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें आगे से कोई शिकायत का मौका न मिले। हाँ ठीक है, बहुत हो गया, बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। प्रिंस अब बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। क्या हो रहा है ये? इतनी देर से तुम माँ को ऐसे सुना रहे हो, ये कोई रिस्पेक्ट हुई? अरे तुम ऐसे बात भी कैसे कर सकते हो माँ से? और तुम्हें शर्म नहीं है? माँ रुकिए आप, प्रिंस ऐसे बात नहीं कर सकते आपसे। कोई बात नहीं बेटा, प्रिंस बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोग हंसी खुशी मिलजुल के रहना। मेरा क्या है, मैं तो हमेशा से अकेली रही हूँ, अकेले रह जाऊंगी। माँ आप ये क्या बोल रही है? प्रिंस आपसे ऐसे बात नहीं कर सकते, और ये क्या तमीज हुई बात करने की? मैं ये सब सहन नहीं करूंगी माँ। और आप कैसे सह रही है ये सब? और प्रिंस
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इतनी बदतमीजी करने की? अरे वो तुमसे इतना प्यार रखती है, हम सबसे इतना प्यार रखती है, इसलिए यहाँ पर आती है, और तुम उनसे इतनी बदतमीजी कर रहे हो। अंकिता, बहुत हो गया तुम्हारा। और ये सब मेरा और आंटी का प्लान था। मतलब ये कैसा प्लान हुआ? हाँ, मतलब ये कि ये प्लान मैंने और आंटी ने मिलकर बनाया था जब तुम उस नौकर को डांट रही थी। अब तुम्हारी माँ को मैंने ये सुनाया तो शायद तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना। तो उस नौकर का सोचो, उसे कितना बुरा लगा होगा। और मैं कोई पैदाइशी अमीर नहीं था, मैं जानता हूं एक एक रुपए की कीमत क्या होती है। तुमने उसे इतना सुना दिया इतनी सी गलती के लिए, तुमने उसे इतना सुना दिया इतनी सी बात के लिए। उसने किया क्या था? हमारी बाइक के साथ फोटो खिंचवा रहा था, बस इतनी सी बात ना। तुम कैसे भूल गई कि बचपन में तुमने भी गरीबी देखी है? अगर हमारे पास चंद पैसे आ गए तो हमें उसका घमंड नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैंने उस वक्त भी तुम्हें इग्नोर किया, फिर मैंने उसे यहाँ काम के लिए रखा क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी, लेकिन तुमने उसे इतना सारा सुनाया। पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था। वही आंटी मुझसे पूछने लगी, अंकिता उसे इतना कुछ क्यों बोल रही है? तब मैंने उन्हें जब बताया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तो हमने एक प्लान बनाया कि तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। आज मैंने तुम्हारी माँ को इतना सब बोला तो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन जब तुम उसे डांट रही थी तो उसे भी बुरा लग रहा होगा ना। उसके बारे में सोचो। प्रिंस, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत सुना दिया उसे और मुझसे गलती भी हुई है। आंटी जी मुझे माफ कर देना, ये प्लान के लिए कितना कुछ आपको बोलना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ। और बेटा कोई बात नहीं, अगर बात समझ में आ जाए, गलती समझ में आ जाए और इंसान अपनी गलती मान ले तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे मेरी माँ के लिए इतना बुरा लग रहा है तो उस नौकर को अपने लिए कितना बुरा लगा होगा। मैंने उसको क्या कुछ नहीं सुनाया, मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी, पर प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। चलो जाने दो अंकिता, इंसान से गलती होती है। अब मुझसे नहीं, उससे माफी मांगना जिसे तुमने इतना कुछ सुनाया। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको क्या कुछ नहीं सुनाया और क्या कुछ नहीं बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मेरी माँ पर भी थी तो मुझे समझ आया कि कितना बुरा लगता है। मैंने आपको बहुत बुरा बोला है ना। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। और आपकी नौकरी बिल्कुल सेफ है, हम आपको नहीं निकालेंगे। और आपको 3,000 बोले थे ना, हम आपको 5,000 देंगे, पर आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैडम। शेयर का बटन, वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना और प्यारा सा कमेंट करो और बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और प्यार सपोर्ट अपना दिखा दो।